कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। कहना चाहूँगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता हुआ हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती कि जाने की, उसको परवाह नहीं होती कि जाने की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN1 में। दोस्तों मैं हूं सप्ता और आज आपको दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। दोस्तों अगर पहले क्लास को नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उसे जरूर देख लें। दोस्तों पहले क्लास में जो इसका फॉर्मूला था, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने डिस्कस किए। आज की क्लास में दोस्तों प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपये का हानि तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे रुपये में भी बताना है हानि और प्रतिशत में भी बताना है हानि कि कितने रुपये का हुआ और कितने प्रतिशत का हुआ। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, यानी दोस्तों क्रय मूल्य कितना है। ध्यान दें, यहाँ पे जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है वस्तु का कितना है, क्रय मूल्य दिया हुआ, यानी दोस्तों जिससे कि हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं, जिससे कि हम CP से सूचित भी करते हैं, यानी कि दिया हुआ 200। दोस्तों अब कह रहा है कि 150 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है। ध्यान दें, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जिससे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और SP से सूचित करते हैं। दिया हुआ है 150 रुपये। अब कह रहा है कि कितने रुपये का हानि तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। दोस्तों तो यहाँ पे हानि कितने का हुआ, यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदे, ध्यान दें, अगर हमने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदे और उस वस्तु को हमने 150 में बेच दिए दोस्तों, तो हानि कितने का हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 200 माइनस 150 करेंगे तो हानि कितना का आ गया, 50 रुपये की हानि हो गया। दोस्तों अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ, यानी दोस्तों अब हमें निकालना है प्रतिशत में। ध्यान दें, तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग ध्यान दें, लॉस बटे CP गुना 100। दोस्तों ध्यान दें, ये फॉर्मूला होता है और आप सभी को मैंने पहले क्लास में बताया है। दोस्तों ध्यान दें, लॉस बटे CP। दोस्तों यहाँ पे CP क्यों होता है, यानी कि जब कभी कहेगा लाभ या हानि, ध्यान दें, जब कभी भी लाभ या हानि निकाला जाएगा दोस्तों, तो ध्यान है कि वो क्रय मूल्य पर यानी कि CP पर ही निकाला जाएगा, इसलिए बटे हम लोग CP करते हैं। यानी दोस्तों अब यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, तो लॉस कितना है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। CP कितना, यानी कि हमने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदे हैं दोस्तों, तो 200 रुपये यहाँ पे दिया हुआ। ध्यान दें दोस्तों, अब गुना 100 करना है। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, 50 से चौके 100, यहाँ पर ध्यान दें 4 बार में जाएगा और ये 4 से दोस्तों ये कितना बार में जाएगा, 25 बार में। यानी कि आप कह सकते हो कि लॉस कितना का हुआ, तो 25% का हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि आपके सामने सेकेंड में प्रश्न कह रहा है कि एक कॉफ़ी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का हानि तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। दोस्तों ध्यान दें, सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिखेंगे। तो कह रहा है कि एक कॉफ़ी को 5 रुपये में खरीद कर, यानी दोस्तों खरीदना यानी कि क्रय मूल्य कितना है, CP कितना है दोस्तों, तो 5 रुपये है। अब कह रहा है कि 3 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी दोस्तों SP कितना है, तो 3 रुपये है। अब कह रहा है कि कितने रुपये का हानि। दोस्तों तो यहाँ पे अगर हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदे, ध्यान दें कि अगर हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदे और उस वस्तु को 3 रुपये में बेच दिए दोस्तों, तो हानि यानी कि लॉस कितना का होगा। ध्यान दें, लॉस कितना का होगा, तो 5 माइनस 3 करेंगे दोस्तों, तो कितना 2, यानी कि लॉस यहाँ पे 2 का हो रहा है। दोस्तों तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया कि कितने रुपये का हानि हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे रुपये में देना है।
अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ दोस्तों। ये जो हानि हुआ अब इसे हम प्रतिशत में निकालेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, यानी कि आप सभी को पता होगा कि लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि लॉस बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुना 100 दोस्तों। ये लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद हो गया होगा। अब दोस्तों लॉस कितना का हो रहा है तो 2 रुपये का हो रहा है दोस्तों। सीपी क्या है, सीपी यहाँ पे 5 है, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है दोस्तों। तो बटा यहाँ पे 5 किए और गुना 100 करना है दोस्तों। तो यहाँ से 5 से दोस्तों ये 20 ओवर में जाएगा, 20 पचे 100 और 20 दूनी कितना हो गया 40, यानी कि आप कह सकते हो कि लॉस प्रतिशत कितना आ गया 40% दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदी गई और उस पर 20% के लाभ पर दोस्तों उस वस्तु को बेचा गया है, तो उस वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 40 रुपये में खरीदी गई, यानी दोस्तों उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ध्यान दें, विक्रय मूल्य जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं, सीपी दिया हुआ दोस्तों, कितना दिया हुआ 40 रुपये। अब कह रहा है कि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी दोस्तों 40 तो है, 40 रुपये तो है ही और उसमें 40 का 20% दोस्तों हमें निकालना हुआ, क्योंकि कह रहा है कि 20% के लाभ पर दोस्तों। तो ध्यान दें 40 का 20% कितना होगा। ध्यान दें सभी लोग, 40 का 20% कितना हो गया 8 हो गया। अगर आपसे पूछता कि कितने रुपये का लाभ हुआ दोस्तों तो आपका आंसर यही हो जाता 8 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 40 का 20% कितना हुआ 8 रुपये दोस्तों। तो अब जो इसका विक्रय मूल्य होगा, ध्यान दें यहाँ पे विक्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा, यानी कि जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले था 40, अब जो है वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 20% का कितना आया 8 रुपये, तो प्लस 8 करेंगे दोस्तों, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया तो 48 हो गया दोस्तों। यही इसका आंसर हो गया। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य दोस्तों 48 रुपये है दोस्तों। अगर आपसे पूछता कि लाभ कितने का हुआ तो 8 रुपया इसका आंसर हो जाता दोस्तों। इसे सोल्व करने का एक और तरीका वो क्या है, ध्यान दें। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदी गई और उसे 20% के लाभ पर दोस्तों। तो ध्यान दें, आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज में जब कभी भी लाभ या हानि की बात होता है दोस्तों तो 100 में हम जोड़कर और 100 में घटा कर लिखते हैं दोस्तों। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि 40 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदे और 20% के लाभ पर उसे हमें बेचना है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम 120 लिखेंगे और बटे 100 करेंगे दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच्चों कितना आ गया तो 48 आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है तो 48 रुपये है दोस्तों। तो ये हुआ डायरेक्ट निकालने का ट्रिक दोस्तों, ध्यान दें। और दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों उसी टाइप का आपको सामने 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। सेम तरीके इसमें भी अप्लाई करना जो मैंने आपको पीछे करवाया दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। तो जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदी गई, यानी दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, ध्यान दें सभी लोग, क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है, सीपी कितना है दोस्तों तो 450 है। अब कह रहा है कि यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 10% का हो रहा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों। अब हमें यहाँ पे रुपया में निकालना है दोस्तों। तो 450 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे और इस पर 10%
ध्यान दें 10% लाभ देकर अगर बेचेंगे दोस्तों तो कितने रुपये का लाभ होगा। ध्यान दें 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हो कि 45 रुपये का लाभ होगा। यानी कि दोस्तों पहले प्रश्नों का जवाब आ गया कि उसे कितने रुपये का लाभ होगा दोस्तों, तो 45 रुपये का लाभ होगा। अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो अगर हम 450 रुपये में खरीदे और उसे 10% लाभ देकर बेचे, यानी कि दोस्तों 450 में 45 प्लस करेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, ध्यान दें एसपी कितना है, तो दोस्तों 450 रुपये तो उस वस्तु का कीमत है और 10% लाभ देकर हमने बेच रहे हैं, तो 10% का कितना निकला 45 दोस्तों, तो 450 प्लस 45 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 495, यानी कि कह सकते हो कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 495 दोस्तों। इसे एक और तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका क्या है ध्यान दें। यहाँ पे कह रहा है कि 10% लाभ दोस्तों, ध्यान दें 10% का लाभ कर रहा है तो दोस्तों तो हम क्या करेंगे कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 10 को, यानी कि 450 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे और इस पे 10% का लाभ देकर बेच रहे हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 450 से गुने क्या करना है 110 से, क्योंकि कह रहा है कि 10% का लाभ, अगर कहेगा हानि तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, सॉरी अगर कहेगा हानि तो 100 में घटाकर लिखेंगे, अगर कहेगा लाभ तो 100 में जोड़कर लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बटा 100 करेंगे, ध्यान दें 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि दोस्तों 45 से गुना 11 करना है तो कितना हो जाएगा 5 4 5 4 9 और 4 दोस्तों, तो 495 रुपये जो है आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया और ये पहला तरीका हो गया दोस्तों। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है ताकि आप अच्छे से समझ सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने फाइनल प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को जब 60 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त होता है तो आप सभी को बताना है कि उस वस्तु का कीमत कितना था, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें यानी कि उस वस्तु को हमने कितने रुपये में क्रय किए, यानी कि कितने रुपये में खरीदे थे, जब अगर 60 रुपये में बेचे हैं तो 20% का लाभ प्राप्त हो गया दोस्तों। तो ध्यान दें, मान लीजिए कि क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 है दोस्तों, मान लीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। ध्यान दें अब कह रहा है कि 60 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त होता है दोस्तों, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हमने मान लिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। आप 20% का लाभ करा दोस्तों, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 है। 120% बराबर दिया हुआ है 60 रुपये। ध्यान दें 120% बराबर दिया हुआ है 60 रुपये, क्योंकि कह रहा है कि 20% का लाभ, तो यहाँ पे 20% कर दिए दोस्तों, अब 60 रुपये कर रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। क्रय मूल्य क्या माने हमने, क्रय मूल्य मान लिए 100% दोस्तों, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दें 60 बटे क्या करना है 120 और गुना 100 दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए 6 दूनी 12 और 2 से ये 50 बार में, यानी कि आप कह सकते हो कि उस वस्तु का जो दोस्तों क्या क्रय मूल्य का है, तो सीपी जो उस वस्तु का होगा वो कितना होगा, तो 50 रुपये होगा। यही हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा था कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो क्रय मूल्य हमने मान लिए 100%, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे 60 बटे 120 से गुना 100 करेंगे, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो 50 रुपये आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चलकर समुंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चलकर समुंदर भी आएगा, ठग कर न बैठ ए प्यार के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने से अवसर मजा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ध्यान दें सेम प्रश्न है और सेम तरीका इसमें भी अप्लाई होगा। प्रश्न कर रहा है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। तो मान लीजिए कि घोड़े का क्रय मूल्य दोस्तों 100% है। ध्यान दें
मान लीजिए कि घोड़े का क्रय मूल्य 100% है दोस्तों। अब कह रहा है कि 12% लाभ, यानी कि दोस्तों 12% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में हम जोड़ कर लिखेंगे। अगर वही घटा हानि तो हम 100 में घटा कर लिखते हैं दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हो कि 112% का मान दिया हुआ है 616 रुपये। ध्यान दें, 112% का मान दिया हुआ है 616 रुपये। हमें निकालना है क्या 100% का मान, क्योंकि पूछा है क्रय मूल्य, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 100% है दोस्तों। तो ध्यान दें, यानी कि 100% का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो 616 बटे 112 और गुना 100 करना है दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए। ध्यान दें, यहाँ से दोस्तों 60 से कटेगा, यानी कि 7 8 56 और 56 और 5 61, फिर से 7 8 56। ध्यान दें सभी लोग, और यहाँ से 60 एकम 60 और 7 4 कितना होता है 11, यानी कि 7 6 कितना हो गया 42 दोस्तों। ध्यान दें, अब 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, फिर से 8 एकम 8, यानी दोस्तों अब 2 से ये कितना बार में जाएगा तो 50 बार में जाएगा। यानी दोस्तों बच गया क्या, तो बच गया 11 गुना 50, यानी दोस्तों कितना आ गया तो 550 आ गया दोस्तों। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 550 रुपये है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों उससे आप बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं दोस्तों तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 60वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 8000 रुपये की एक फोन को 25% की हानि पर बेचा गया, तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे हम लोगों से प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि जो मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया वहाँ पे क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य दोस्तों। प्रश्न क्या कर रहा है कि 8000 की फोन है, जब उसे 25% की हानि पर बेचा गया तो फोन का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी कि कह सकते हो कि एसपी उस वस्तु का क्या है दोस्तों। ध्यान दें, मैंने आपको तरीका बताया कि जब अगर कहेगा लाभ तो दोस्तों क्या करेंगे 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जब कहेगा हानि तो हम क्या करेंगे 100 में घटा कर लिखेंगे दोस्तों। तो यानी कि 8000 की फोन है, ध्यान दें 8000 की फोन है, उसे 25% की हानि पर बेचा जा रहा है दोस्तों। तो 100 में जब 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75। सभी लोग ध्यान दें, और बटा 100 करना है दोस्तों। यहाँ से 2 शून्य कटा लीजिए, बच गया क्या तो 80 गुने 75 दोस्तों। 80 गुने 75 करना है, तो ध्यान दें 75 दूनी कितना होता है 150, और 1.5 6 का कितना होगा 8 है, यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि उस वस्तु का जो कीमत है वो 6000 रुपये है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इसलिए हमने 100 नहीं माने। पीछे प्रश्नों में दोस्तों वहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा था, इसलिए दोस्तों हम 100 मान के प्रश्नों को सोल्व किए, ताकि सबसे आसान तरीका है दोस्तों 100 मान के प्रश्नों को सोल्व करने का दोस्तों। तो अगर विक्रय मूल्य नहीं, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 मान कर हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट आपको निकालना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। जैसे दोस्तों आपको सामने 8वां नंबर प्रश्न है, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। सभी लोग ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया, ध्यान दें, तथा 30% की हानि पर बेचा गया, तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ध्यान दें, सेम प्रश्न है और सेम तरीका इसमें भी अप्लाई होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया तथा 30% की हानि पर बेचा गया, तो कितने रुपए की हानि हुआ तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ क्या 1800 रुपये में खरीदा गया, यानी दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, यानी कि सीपी कितना दोस्तों, तो 1800 रुपये दिया हुआ। अब कह रहा है तथा 30% की हानि पर बेचा गया दोस्तों, तो 1800 का पहले हम 30% निकालेंगे। ध्यान दें सभी लोग, 1800 का 30% कितना हो जाएगा, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, बच गया क्या 18 गुने 30 करेंगे कितना आएगा तो 540 आएगा दोस्तों। तो 540 रुपये क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि कितने रुपये की हानि हुआ दोस्तों, तो 540 रुपये की हानि हुआ दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया तथा 30% की हानि पर बेचा गया दोस्तों, तो 30% हानि कितना आ गया 540 रुपये, यानी कि कह सकते हो कि कितने रुपए की हानि हुआ तो 540 रुपये की हानि हुआ। अब कह रहा है कि उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, यानी कि हमें निकालना है एसपी
सेलिंग प्राइस। दोस्तों ध्यान दें, तो 1800 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदे, अब दोस्तों उस पर 30% की हानि यानी कि 540 आ गया। 30% कितना है? 540 है। तो जब 1800 में 540 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दें, 1260 आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1260 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने रुपये की हानि हुआ, तो 540 रुपये की हानि हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे पैसे आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आज ये सेकंड क्लास था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा क्लास था। दोस्तों कल जो होगा इस पे और प्रश्नों को हम सोल्व करने का तरीका बताएंगे। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।